हेलो गाइस, यूटोपियन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक इंग्लिश ग्रामर रूल्स की एक सीरीज़ चल रही है जिसका आज छठा पार्ट है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रूल से। रूल नंबर एक में क्या बताया गया है कि जब कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से शुरू हो तब वह सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले और मेन वर्ब बाद में आता है। इसमें क्या बताया गया है कि जब कोई सेंटेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से शुरू हो तब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले और मेन वर्ब बाद में आएगा। तो इस ये क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब जैसे होती है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती है। और मेन वर्ब तो आपको पता है, जैसे रीड हो गया, स्टडी हो गया या प्ले प्ले हो गया, ये सब मेन वर्ब होती है। तो जैसे मैंने बताया है आपको कि ये जो हेल्पिंग वर्ब पहले और मेन वर्ब बाद में, इसे हम इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन दो तरह के होते हैं, एक कंप्लीट इन्वर्जन और एक पार्शियल इन्वर्जन। जो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आती है इसे हम कंप्लीट इन्वर्जन कहते हैं। तो चलिए अब रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल में क्या बताया गया कि जब कोई सेंटेंस में की शुरुआत, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्लस आईएनजी से शुरू हो तब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले और मेन वर्ब बाद में आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? बर्निंग आउट ऑफ कंट्रोल वाज ए डेंस फॉरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मतलब कि इसमें क्या बताया, बर्निंग आउट ऑफ कंट्रोल मतलब जो आग थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मतलब कि बर्निंग आउट ऑफ कंट्रोल मतलब कि जो आग जब आउट ऑफ कंट्रोल मतलब कि काबू से बाहर हो गई थी, मतलब काबू से ऑस्ट्रेलिया में कि डेंस मतलब कि घने जंगलों में जो काबू से बाहर आग एक वाज ए डेंस फॉरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये शायद मैंने एग्जाम्पल इनकम्प्लीट सा है मेरा। तो चलिए इस एग्जाम्पल को मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि मुझे इनकम्प्लीट सा लग रहा है। तो हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। वैसे आपको ये रूल याद तो हो गया होगा। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है कि कुछ नाउन जैसे सीजर्स, टोंग्स, पिल्सर्स, पिंसर्स, बेलोस, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामास, एमंड्स, आई ग्लासेस, बाइनोकुलर्स एटीसी का प्रयोग प्लूरल में करते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि आपको पता है कि अगर हम किसी भी नाउन के पीछे एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल होता है, वैसे तो ठीक है। लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक नाउन्स होते हैं जिनमें हम मतलब कि लास्ट में जो एस लगा होता है इन्हें हम हटा नहीं सकते। इनको हटाने के बाद ये गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम सिजर्स को सिजर नहीं कर सकते, टोंग्स को टंग नहीं कर सकते, और पिल्सर्स को ना सॉरी प्लाइसर्स को प्लायर नहीं कर सकते, पिंसर्स को पिंसर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मतलब कि सर्टेन फॉर्मेट में होता है, इसलिए हम इनको ऐसा हटा नहीं सकते। तो इस रूल में क्या बताया गया है कि ये हमेशा प्लूरल होता है और ये हमेशा इनके साथ वर्ब भी जो होती है वो प्लूरल प्लूरल फॉर्म में ही होती है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में क्या है, वेयर आर माई पैंट्स, जैसे कि वो पैंट्स ऊपर वाले वो उसमें वर्ड्स की लिस्ट में है नाउन्स की, इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अगले रूल की तरफ पढ़ते हैं। अगला रूल अगले रूल में क्या बताया गया है कि कुछ नाउन जैसे न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स और मैथमेटिक्स, मम्स, बिलियार्ड, सिविक्स ईटीसी का प्रयोग सिंगुलर में। अब ये क्या बताया गया है, जैसे कि कुछ नाउन जैसे मैंने आपको ऊपर वाले में बताया था, जैसे कि लास्ट में एस लगा होता है तो हम उन्हें प्लूरल में प्रयोग करते हैं। लेकिन आप इसमें देख लें, न्यूज़ एक सिंगुलर नाउन है, इनिंग्स कई बार हम कहते हैं कि जैसे इनिंग, पहली इनिंग, लेकिन वो पहली इनिंग कहना गलत होता है। ऐसे ही पॉलिटिक्स आपको पता है सब्जेक्ट है, सम्मन्स कोई कोर्ट्स का सम्मन्स होता है, जो बुलावा बुलावा एक होता है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर प्रयोग। फिजिक्स सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक सब्जेक्ट, एथिक्स, मैथमेटिक्स सभी सब्जेक्ट हैं। मम्स एक बीमारी होती है जो गले में होता है, गलसुआ टाइप। बिलियार्ड्स खेल, बिलियार्ड्स एक खेल होता है। सिविक्स सब्जेक्ट, इसलिए ये सब सिंगुलर मतलब ये सिंगुलर की तरह हम इन्हें मतलब ये एज्यूम सॉरी जो हम इन्हें ये प्रतीत होते हैं, ये सब सिंगुलर प्रतीत होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में किया गया है कि पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। ठीक है, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है,
इसलिए हमने यहाँ पर पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका प्रयोग किया है। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। एथिक्स एक सब्जेक्ट है, डिमांड्स सिंगुलर वर्ब, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, किसी वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग हो सिंगुलर वर्ब कहलाती है। इसलिए एथिक्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर आएगी। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला रूल ऊपर वाले रूल से ही थोड़ा मिलता है। जैसे देखिए अगले रूल में क्या बताया गया कि लेकिन जब मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशन हो और स्टैटिक्स का मतलब आंकड़े हो, तब हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब किसी सेंटेंस में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के अर्थ में यूज़ हो और स्टैटिस्टिक्स आंकड़े के अर्थ में प्रयोग हो, तब हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि द मैथमेटिक्स ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी टफ। जैसे कि इसमें क्या बताया गया, द मैथमेटिक्स यहाँ पर एक कैलकुलेशन के लिए यूज़ हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन की मैथमेटिक्स नहीं होती, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है लेकिन क्वेश्चन की कैलकुलेशन होती है, इसलिए हमने यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए आर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है, अगले रूल में ये बताया गया है कि कुछ नाउन जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, स्टेशनरी, लगेज, स्टेशनरी, इटीसी का प्रयोग प्लूरल में न करें। हाँ देखिए इस रूल में क्या बताया गया है कि जैसे ये नाउन होते हैं, जैसे कि सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, स्टेशनरी, लगेज और स्टेशनरी, हाँ ये स्टेशनरी और ये स्टेशनरी, ये दोनों अलग अलग है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है। ये है जो ये गलत है, क्योंकि ये जो ए वाला है, ये जो ए वाला स्टेशनरी है, ये स्थिर के लिए प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है स्थिर। और जो ये ई वाला है, ये होता है हमारे पेन, कॉपी इत्यादि से संबंधित, इसलिए हम इनका प्लूरल में प्रयोग। हाँ तो चलिए रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल में क्या बताया गया है कि कुछ नाउन जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ये स्टेशनरी काट दीजिए, लगेज, स्टेशनरी का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, मतलब इन नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या बताया गया, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। देखिए मैंने क्या बताया था, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, मैंने क्या बताया था, इनका प्लूरल हम नहीं बना सकते, तो इसलिए ये सीनरीज गलत हो जाएगा, हम यहाँ पर सीनरीज की जगह सीनरी कर देंगे। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए सीनरी करने के बाद यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल नहीं आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी इज। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है कि जो ऊपर वाला जो मैंने आपको रूल बताया था, वो अगला रूल उसी से रिलेटेड है। अगले रूल में क्या बताया, इन सभी नाउन के साथ ए तथा एन का प्रयोग भी नहीं करते। अब मैं बताता हूँ आपको कि इनके साथ ए और एन का प्रयोग हम क्यों नहीं करते। ये दोस्तों, ये जो मैंने नाम, जो भी आपको मैंने अभी नाउन बताए हैं, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिनको हम गिन नहीं सकते। अब अब जैसे कि जिन नाउन्स को हम गिन नहीं सकते, आप बताइए उनके साथ हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि वो नाउन कितना है, और हम उनके साथ मतलब ए और एन दोनों लगभग एक के लिए प्रयोग हो सकते हैं। अब हम उन्हें गिन भी नहीं सकते और हम उनको एक भी कह रहे हैं, इसलिए दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, दोनों अलग अलग हो गया, इसलिए हम उनके साथ ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है कि हम मनी का प्लूरल मनीस, सम ऑफ मनी कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो मनी होता है, मनी वैसे तो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, मनी को हम कभी काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मनी को जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, एक बात और याद रखना, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते यानी कि जो अनकाउंटेबल है, उसका हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, ये एक एक्सेप्शन है। मनी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हम यहाँ पर मनीस कर सकते हैं, क्योंकि मनीस का अर्थ होता है सम ऑफ मनी। ठीक है, मनीस का अर्थ होता है सम ऑफ मनी, ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्शन। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये एक उसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि द मनीज दैट यू गिव मी इज़ 500। ये मैंने क्या बताया था, मनीज क्या होता है, सम ऑफ मनी। तो यानी कि जो तुमने मुझे सम ऑफ मनी, मनी मतलब मनी का योग जो तुमने मुझे दिया था वो 500 था।
यानी उसने कुछ दिए होंगे 100 के या 200 के नोट, उनका जो सम है वो 500 है। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है, मैंने क्या लिखा है कि वैसे 5 होटल, ये सॉरी मैंने स्टार लिखना भूल गया, यहाँ पे है 5 स्टार होटल, ठीक है। इन्हें हम हाइफनेटेड नाउन कहते हैं। हाइफनेटेड, ये जो बीच, ये जो होता है, ये बीच की ये ऐसे क्रॉस हो, ये जो लाइन होती है इसे हम हाइफन कहते हैं। तो जो ये हाइफनेटेड नाउन होता है ये हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता है। हम इन्हें कभी भी 5 स्टार होटल्स नहीं लिख सकते या फिर 200 रुपीज़ नहीं लिख सकते, कभी भी ये नहीं लिख सकते। इसलिए आपको याद रखना है कि जो हाइफनेटेड नाउन होते हैं उनको कभी भी हम प्लूरल में नहीं लिख सकते। देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे कि एग्जाम्पल में दिखा बताया गया है, ही गेव मी ए 200 रुपी नोट आएगा, यहाँ पर 100 कर दीजिए, जैसे कि 200 रुपी नोट, यहाँ हाइफन आएगा इसलिए यहाँ पर होएगा ही गेव मी ए 200 रुपी नोट। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है, देखिए कि नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर नाउन। इसमें क्या बताया कि पहले नाउन फिर उसके बाद प्रीपोजिशन और फिर नाउन भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन नहीं सॉरी नाउन फिर प्रीपोजिशन न सॉरी क्या बताया था कि हाइफनेटेड नाउन भी सिंगुलर में होता है। और ये देखना आप, नाउन फिर उसके बाद प्रीपोजिशन फिर उसके बाद नाउन, ये भी हमेशा सिंगुलर में होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, यू हैव टू विजिट हाउस टू हाउस फॉर सर्वे, मतलब कि तुम्हें हाउस सर्वे के लिए हाउस टू हाउस जाना होगा। ठीक है गाइस, मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो को ये पॉज करके और उसे रिपीट करके देख सकते हैं। और चलिए हम अगले रूल पर पढ़ते हैं और अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या बताया गया है कि अगले रूल में आपको 2 वर्ड दिए हुए हैं। 2 वर्ड क्या क्या हैं, ओरल और ओरल। प्रोनाउंसिएशन, जो प्रोनाउंसिएशन होती है, जो मतलब कि जो हम प्रोनाउंस करते हैं मुंह से, दोनों सेम है लगभग। जैसे कि हम इस ओरल को भी ओरली पढ़ते हैं और इस ओरल को भी, लेकिन ये जो ओरल होता है ये हमारा कान से संबंधित होता है। मैंने यहाँ लिख रखा है कान, लेकिन ये कान से संबंधित होता है, क्योंकि ये जो होता है ये मतलब ये वर्ड है जो कान से संबंधित होता है। ये ओरल मौखिक, मतलब जो हम मुंह से बोलते हैं वो ओरल होता है। तो चलिए हमारे 10 रूल यहीं समाप्त होते हैं और हम एक छोटी सी टेस्ट सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन, चलिए इसे सोल्व करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या है, द मम्स ब्लैंक इज़ और आर ए वेरी फैटल डिसीज। मैंने क्या बताया था कि आपको ये नहीं देखना कि नाउन में के पीछे एस या ई एस लग रहा है, आप लोगों को देखना है कि ये जो मैंने ऊपर आपको एक लिस्ट दी थी उन लिस्ट का वर्ड है मम्स, जैसे गर्ल्स हुआ जो बीमारी, इसलिए हम यहाँ पर इस का प्रयोग करेंगे क्योंकि बीमारी सिंगुलर नाउन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बताया, द स्टैटिक्स ऑफ फाइनेंस ऑफ दिस ईयर ब्लैंक वेरी हाई। मैंने क्या बताया था कि जब मैथमेटिक्स का अर्थ कैलकुलेशन हो और स्टैटिक्स का अर्थ हो आंकड़े, तब हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखने द स्टैटिक्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि जो फाइनेंस के आंकड़े हैं वो इस साल बहुत हाई है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग होगा। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल अब कॉमन एरर है, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे हर किसी एग्ज़ाम में और लगभग ज़्यादातर लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर भी एक बीच में जो है यहाँ पर भी एक स्लैश है, तो आपको 3 पार्ट दिए होंगे। वैसे पेपर में तो कई बार 4 या 5 पार्ट भी दिया होता है, लास्ट में दिया होता है नो एरर, तो आपको इसमें से छांटने होते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। इस क्वेश्चन क्या है, द फर्नीचर्स ऑफ दिस हाउस इज़ फॉर सेल। मैंने क्या बताया था कि आपको कुछ वर्ड्स की लिस्ट दी थी, कुछ नाउन्स की, उसमें से ये नाउन है फर्नीचर, लेकिन हम फर्नीचर का कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पर फर्नीचर आएगा। फर्नीचर्स की जगह हम यहाँ पर फर्नीचर कर देंगे काट कर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, द ब्लैंक ओरल और ओरल इज़ वेरी पेनफुल। मैंने क्या बताया था कि ओरल ओरल मौखिक पेनफुल होता है, नहीं, कान से संबंधित। इसलिए जो कान से संबंधित जो मतलब कि
जो बीमारी है वो वह बहुत ही पेनफुल है। मैंने यहाँ डिसीज़ लिखना भूल गया, सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। जो कान से रिलेटेड जो बीमारी डिसीज़ है वो वेरी पेनफुल, मतलब कि बहुत दर्दनायक है। तो यहाँ पर AURAL ओरल आएगा। तो चलिए अगले रूल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रोज अपॉन रोज आर एडजस्टेड बाय द डाटा ऑफिसर। मैंने क्या बताया था कि आपको नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन ऐसे आपको फॉर्मेट में दिया हो तो वहाँ पर जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि देखिए नाउ रोज अपॉन रोज, नाउन प्रीपोजिशन नाउन सिंगुलर फॉर्म में होएगा, तो यहाँ पर हम एस को काट देंगे। तो चलिए यहीं पर हमारी टेस्ट सीरीज़ समाप्त होती है। तो और यहीं पर आज हम अपने सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं कल आपको नए फ्रेश रूल्स के साथ और एक नई टेस्ट सीरीज़ के साथ। तो चलिए अलविदा, आपको कल मिलते हैं।